everyone. Today we will revise chapter 7. Chapter 7 को आज हम रिवाइज करेंगे. Chapter 7 है हमारा फ्रैक्शन. हमने ये चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है. Today we are revising this chapter. चैप्टर 7 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. न्यूमरेटर हमेशा हमारा ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला होता है. एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. ऊपर वाला न्यूमरेटर है तो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर हो गया. फिर उसके बाद हमें अगर किसी भी फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखना है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, अगर हमें इसे नंबर्स में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? 2/3. और अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमें वर्ड्स में लिखना है, जैसे 4/5 को लिखना है वर्ड्स में, तो हम कैसे लिखते हैं? 4-5. THS लास्ट में लगाते हैं. THS 5. ठीक है. अगर किसी भी फ्रैक्शन को मुझे होल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये है, होल बनाना है. होल बनाने का मतलब अगर मैं लिख रही हूं 2 इज माई होल नंबर, 3 इज माई होल नंबर, लेकिन अगर इनके बीच में मैं अपॉन लगा दूं तो अब ये क्या बन गया? फ्रैक्शन. तो ऐसे ही इसको मुझे अगर होल नंबर बनाना है तो जो नीचे है वही मुझे सेम नंबर ऊपर लिखना पड़ता है. तो मेरा बन जाता है होल. तो आपका एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर इन द बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल. तो मैं क्या करूंगी? जो नंबर नीचे है वही नंबर मैं ऊपर कर दूंगी. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की. सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फ्रैक्शन की. यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? 1 होता है. जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? 1 होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, इसका न्यूमरेटर छोटा है ना, हियर न्यूमरेटर इज स्मॉल. तो ये सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 23/21. अब इधर न्यूमरेटर बड़ा हो गया. तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर बड़ा होता है. फिर उसके बाद हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की. लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. अब मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ 2/3 एंड 4/5. अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. तो आपको अगर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पूछा जाए कि आपको सर्कल करना है लाइक फ्रैक्शन, तो जैसे 2/11 है, फिर 3/5 दिया हुआ है, 6/2 दिया हुआ है, 5/11 दिया हुआ है. तो इसका लाइक फ्रैक्शन कौन सा है? 5/11 को आप सर्कल कर दोगे. उसके बाद बात आती है, फिर हम आगे चलते हैं. अब हमें अगर किसी भी फ्रैक्शन में ग्रेटर नंबर बताना है, ग्रेटर मतलब बड़ा नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे? देखो इनको देखो, whenever you are comparing any fraction, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हो तो आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. आपका डिनोमिनेटर कैसा होगा? एकदम सेम. अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. अब हम कंपेयर करेंगे 14 बड़ा या 13 बड़ा? 14 बड़ा. तो मैं क्या करूंगी? 14 को सर्कल कर दूंगी. फिर उसके बाद अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना. चलो इसको हम A बोल देते हैं और इसको हम B बोल देते हैं. ऐसे कर लेते हैं. दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, सो वी विल कंपेयर 5 बड़ा या 8 बड़ा. 8 इज ग्रेटर, सो आई विल सर्कल 8/11. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. हियर द क्वेश्चन इज सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. इन तीनों फ्रैक्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन हमें सर्कल करना है. कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि क्या मेरे तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है. आई विल चेक हियर 9 9 9 तीनों सेम है. तो अब मैं
कंपेयर करूंगी, सबसे छोटा 4, 6, 7, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 4. सो आई विल सर्कल 4/9. आई विल सर्कल 4/9. फिर बात करते हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. अब मुझे इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा. सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि चारों के डिनोमिनेटर सेम है. बिल्कुल सेम है. सबसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, तो यहाँ पे सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? 3/10. फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन 6/10. फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन 7/10 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 9/10. तो ये आ गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर. ये आ गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर. अब हमने कंपैरिजन करना सीख लिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीख लिए, ग्रेटर, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग. अब इसमें ही आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है. जब असेंडिंग आ गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है. इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है. फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. अगर क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ 32, सबसे पहले आप इसको 1/2 ही लिखो. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर आप लिखोगे ऊपर 32, 32, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो. अब आपको क्या करना है? 2 को डिवाइड करना है 32 से. 2 को जब आप डिवाइड करोगे आप डायरेक्टली कर दो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12. आप ऐसे इसको डिवाइड करोगे, या फिर आप ऐसे लिख के कर लो. 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16 इज माय आंसर. 16 इज माय आंसर. या तो आप इधर डायरेक्टली कर दो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 को डिवाइड मैंने यहीं पे कर लिया. अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना, ये आप बड़ी क्लासेस में भी सीखोगे क्रॉस कट करना. अगर नहीं करना तो आप सिंपली 2 को 32 से डिवाइड कर लोगे और आपको आंसर मिलेगा 16. सेम वे 1/4, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. ऊपर 72, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो. नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो. अब क्या करूंगी मैं? 72 को 4 से डिवाइड. 72 को 4 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 18. क्या मिलेगा? 18. 4 1 जा 4, -3, 4 8 जा 32. कितना मिलेगा मुझे? 18. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 32 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, और 32 को 2 से डिवाइड कर दो. 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 72 लिखो. 72 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दो, और 72 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18. क्या मिलेगा? 18. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7/9 प्लस 1/9. अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है, फ्रैक्शंस को जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें हमेशा हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है. ऐसे ही जब हम किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे. मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे डिनोमिनेटर सेम है. अब मैं क्या करूंगी? जब इधर डिनोमिनेटर में 9 है तो मैं इधर भी 9 लिखूंगी और 7 + 1 कर दूंगी. और 7 + 1 कितना हो गया? 8, और नीचे एज इट इज 9. 8/9. 8/9. सेम वे बी पार्ट. सबसे पहले एडिशन करने के लिए मैं चेक करूंगी कि क्या मेरे डिनोमिनेटर सेम है. बिल्कुल सेम है, तो मैं 13 को एज इट इज रखूंगी और ऊपर क्या करूंगी? 8 + 4, और 8 + 4 कितना होता है? 12, और नीचे 13 एज इट इज. सो दिस इज माय आंसर.
दिस इज हाउ वी डू एडिशन। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। ग्रेटर नंबर को सर्कल करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर 7 अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।